सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 35 और आज मैंने श्रीराम फाइनेंस में यहाँ पर एंट्री ली थी। जैसे ही 9:45 की कैंडल क्लोज हुई मैंने मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ना प्रीवियस डे का जो हाई था इसने स्ट्रांगली तोड़ा था। तो यहाँ पर मैंने मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और मेरा फर्स्ट टारगेट जो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था, राइट, यहाँ पर जो सपोर्ट था बस वहीं पर मैंने रखा था। तो मेरा टारगेट अचीव भी हुआ, पर इसमें ना मुझे ज़्यादा पैसे मिले नहीं। इसमें सिर्फ 150 रुपये मिले मुझे ऑप्शंस में, क्योंकि यहाँ पर थीटा डीके बहुत हो गया था। यहाँ पर प्रीमियम मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि जब अगर मैं इसको है ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर डालूँ तो यहाँ पर आपको क्लियरली शो होगा। देखिए, जब मार्केट गिर रहा था तब मार्केट सडनली फॉल नहीं हुआ, राइट, थोड़ा गिर रहा था फिर ऊपर जा रहा था, फिर गिर रहा था फिर ऊपर जा रहा था, फिर गिर रहा था। तो इसकी वजह से है ना प्रीमियम डीके बहुत हुआ। यहाँ पर है ना मुझे प्रीमियम मिला ही नहीं, तो इस चक्कर में मुझे सिर्फ 150 रुपये इस ट्रेड से मिले। पर उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टॉक्स निकाले थे। आज जैसे मैंने मनीफ्लेक्स से अदानी पोर्ट निकाला था, उसके बाद अदानी एंटरप्राइज निकाला था, और कोल इंडिया मुझसे मिस हो गया, वरना इसमें भी मैं एंट्री ले ही लेता। यहाँ पर है ना सुबह सुबह अदानी पोर्ट दिख रहा था टॉप पर, उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस था, उसके बाद बजाज फिंसर था, और फिर श्रीराम फाइनेंस था, और फिर कोल इंडिया था। तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर सुबह सुबह शो हो रहे थे। तो मैंने है ना अदानी पोर्ट पर ओपन करके देखा, तो अदानी पोर्ट यहाँ पर स्ट्रांगली सुबह सुबह अगर देखेंगे तो स्ट्रांगली यहाँ पर नीचे गिरा, और प्रीवियस डे का जो है ना सपोर्ट था, जो प्रीवियस डे का लो था, उसी को उसने सपोर्ट लेकर रिवर्स करना चालू किया। तो जैसे ही यहाँ पर रिवर्स किया ना, तो मैं यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड लेने वाला था, पर निफ्टी की वजह से मैं यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि निफ्टी है ना स्ट्रांगली गिर रहा था। तो मुझे लगा कि अगर निफ्टी गिर रहा है और मान लीजिए अगर अदानी पोर्ट ने भी गिरना चालू किया तो यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर एंट्री लेना मैंने अवॉइड किया। और वैसे भी कल अदानी की कोई तो न्यूज़ आई थी, तो उस वजह से है ना अदानी में मैंने ट्रेड लेना थोड़ा सा है ना रिस्की समझा था, तो इसमें मैंने ट्रेड ले ही लिया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर बढ़िया सा रिवर्सल आ गया, और फिर से यहाँ पर डाउनफॉल हो गया। तो यहाँ पर है ना एक मैंने वैसे ही लाइव चार्ट मतलब लाइव सेशन के वक्त मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश ज़रूर की थी, कि यहाँ पर मुझे लगा था कि चलो यहाँ पर अभी फिर से रिवर्सल कर रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेक तो किया था, राइट, यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेक किया था। तो मुझे लगा कि अभी ये अपने डे लो तक ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर ये डे लो तक ज़रूर आया, पर इसने ना ऊपर जाके सारे स्टॉप लॉस हिट किए, लिक्विडिटी ग्रैब की बायर्स की, और फिर यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम दी। पर मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। मैं डिसिप्लिन ट्रेड करता हूँ, भले ही दिन का कितना भी बने, पर एक ही ट्रेड लूँगा, उसमें फिर 50 रुपये बने या फिर 5,000 रुपये बने, उससे कोई मतलब नहीं, दिन का सिर्फ एक ट्रेड, बस इस डिसिप्लिन के साथ ही मैं चलता हूँ। तो आज मेरा सिर्फ श्रीराम फाइनेंस में ही यहाँ पर एक ट्रेड हुआ। उसके बाद मैंने ना आपको यहाँ पर मैं यूनियन बैंक दिखाता हूँ। यूनियन बैंक बहुत ही शार्प गिरा था। देखो यूनियन बैंक है ना 10:55 पर लाइव चैट में ना स्पैम होने लगा कि एक बार यूनियन बैंक देखिए, क्योंकि यूनियन बैंक बहुत ही शार्प यहाँ पर है ना गिरना चालू कर दिया। यहाँ पर टॉप से उसने रिवर्सल देना चालू किया। तो जैसे मुझे यहाँ पर 10:55 पर यूनियन बैंक देखा, तो यूनियन बैंक शार्पली गिर रहा था। उसी वक्त मैंने कहा था, अगर आप मेरी लाइव सेशंस देखते हो तो मैंने 10:55 पर ही कहा था कि अभी यूनियन बैंक थोड़ा सा अपने फेयर वैल्यू गैप का है ना रेजिस्ट करना चाहिए और फिर गिरना चाहिए। अगर ये गिरेगा तो ये अपने डे जो ये प्रीवियस डे हाई है तो यहाँ तक ज़रूर आएगा, और उसके बाद नीचे उसके है ना अगला टारगेट ये सपोर्ट लेवल, तो यहाँ सपोर्ट लेवल तक ज़रूर आएगा। तो देखिएगा विद इन 2 कैंडल के अंदर ही यहाँ पर उसने है ना अपना टारगेट अचीव किया। अगर यहाँ पर एंट्री ले लेता मैं तो यहाँ पर कम से कम 1.28% कैप्चर कर लेता। और सेकेंड टारगेट यहाँ पर देखिए, सेकेंड टारगेट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ऑलमोस्ट 3.27% यहाँ पर कैप्चर हो जाते। पर ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया ही नहीं था। पर बहुत सारे व्यूवर्स थे जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और उन्होंने 10,000 15,000 यहाँ पर बुक कर लिए। तो कोई नहीं, आज के दिन का सिर्फ एक ही स्टॉक था जो था श्रीराम फाइनेंस। मुझे लगा कि ये गैप फिल कर देगा, पर ये गैप फिल नहीं हुआ। कोई नहीं, आज के दिन यूनियन बैंक मेरे हाथ से निकल गया, उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन ट्रेड करता हूँ, तो डिसिप्लिन के साथ ही मैं ट्रेड करूँगा, भले ही दिन का 50 रुपये बने या फिर 5,000 रुपये बने। तो गाइज डे 35 भी अच्छा रहा, स्टॉक सिलेक्शन भी बढ़िया रहा, स्टॉक सिलेक्ट कर पाई यहाँ से ऑप्शन एपेक्स से। तो डे 35 में भी ये तो मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर ट्रेड फाइंडर काम ज़रूर करता है। बस आपको सिंपली इससे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप जिस दिन इसमें ना मतलब स्टॉक सिलेक्शन सीख जाओगे कि ट्रेड फाइंडर से कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, सच में उस दिन आप है ना बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे।
तो गाइज आज के दिन के लिए बस इतना ही। डे 35 भी यहाँ पर बढ़िया ही रहा, स्टॉक सिलेक्शन भी बढ़िया कर पाए। देखेंगे कि डे 36 में क्या इसी तरीके से स्टॉक सिलेक्ट कर पाते या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।